तो हम लोग भगवद गीता में भगवान आरंभिक उपदेश क्या देते हैं अर्जुन को? आरंभ में वो आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम सब लोग क्या है, देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि मतलब हमारे बुद्धि देह से परे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ दैहिक शारीरिक कार्यों में ही लगा रहता है। या जो बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग ये शरीर ही आत्मा है करके मान बैठते हैं, हम लोग शरीर है ऐसे मान बैठते हैं, उसको उस देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो भगवद गीता अर्जुन भी उसी देहात्म बुद्धि में था। तो ये सभी लोग जो उपस्थित है युद्ध भूमि में, ये मेरे सगे संबंधी हैं, उनको कैसे मैं मारूं? हालांकि वो सब लोग असुर थे, दुर्योधन वगैरह असुर थे। तो ऐसे बताया गया सतयुग में असुरों को अलग अलग लोक होते थे, और त्रेता युग में एक ही लोक में पृथ्वी के ऊपर लेकिन अलग अलग राज्य होते थे। जैसे रावण का लंका था, अयोध्या था, और रावण का लंका था। लेकिन द्वापर युग में एक ही परिवार में सुर और असुर दोनों साथ में आ गए। हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण है, उनके मामा ही कौन थे? कंस थे, असुर था। तो और दुर्योधन और पांडव एक ही परिवार में जन्म लिए थे। तो कलियुग में ऐसे बताया गया सबके अंदर असुरी भाव रहता है सबके हृदय में, हम सब लोगों के बाद। तो जब हम लोग भक्ति में आरंभ में आते हैं, ये संघर्ष चलता रहता है, दैवी और असुरी गुणों के बीच में हमारे हृदय में संघर्ष चलता रहता है। तो हालांकि वो लोग कौरव लोग वो असुर थे, फिर भी अर्जुन उनको नहीं मारना चाहते थे। तो भगवान का अवतार का उद्देश्य क्या था? भगवान सभी असुरों को नाश करने वाले थे, और जो भक्त है उनको उनकी रक्षा करने वाले थे। तो इस कुरुक्षेत्र में युद्ध उसको रचना करने की उद्देश्य क्या था? कि एक ही साथ सब जगह सभी असुरों को एक साथ लेकर आके क्या कर देना है, उनको मार देना था। तो भगवान ने ये निश्चित किया था पहले ही, 5 पांडवों को छोड़कर किसी को रखना नहीं है, सबको नाश कर देना है, ऐसे उन्होंने प्लान बनाया था भगवान ने। तो इसलिए फिर भी अर्जुन वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो प्रभावित हो गए अपने देहात्म बुद्धि के। मतलब परिवार, अपने सगे संबंधियों के ऊपर उनका जो मोह है वो बढ़ गया हो। You can open some windows. तो वो लोग अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान पहले उनको क्या उपदेश देते हैं? तुम ये शरीर नहीं हो, ये तुम्हारे सगे संबंधी। ठीक है, इस जीवन में वो आपके सगे संबंधी है, लेकिन क्या हो जाएगा? वो भी एक दिन तो मर के जाने वाले ही है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। और वो मृत्यु क्या है? वो इनएविटेबल, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ऐसे भगवान उनको उपदेश देते हैं। आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है उसको विश्लेषणात्मक वर्णन करते हैं। इसको ही सांख्य कहते हैं, सांख्य दर्शन। सांख्य मतलब संख्या, आप जानते हैं संख्या मतलब वो काउंट करने की, हम लोग संख्या जानते हैं ना, नंबर्स। तो सांख्य मतलब ऐसे भौतिक तत्वों को क्या करना है? अध्ययन करना। तो यहाँ पर विशेष करके भगवान आत्मा और ये भौतिक देह के बीच में अंतर के बारे में वर्णन करते हैं। कन्नड़ हिंदी ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. तो ये ज्ञान भगवान आरंभ में
अर्जुन को बता रहे। तो इसको हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी हमेशा ये देहात्म बुद्धि में रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम लोग त्याग कर देना चाहिए। इसका ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अर्जुन को क्या समझा रहा है भगवान कि अपने कर्तव्य करो। आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर क्या करना है? कर्तव्य करो। ऐसा नहीं कि अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो सब कुछ त्याग करके फिर चले गए, वन में चले गए। तो ज्ञान के आधार पर अपना कर्तव्य करना, उसको बुद्धि योग कहते हैं। वो बुद्धि योग ही भक्ति योग है। तो वास्तव में बुद्धि योग में सब कुछ आ जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, पूरा जो योग है उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर अपना कर्तव्य करना, उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो ये बुद्धि योग शब्द भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वां श्लोक में आता है। एषाता भीता सांख्ये बुद्धिर्योगम इमाम शुनो बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसे बुद्धि योग करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं। यानी में जब आत्मा के बारे में जब भगवान वर्णन कर रहे थे तो वो कहते हैं कि आत्मा का एक लक्षण है, अलग अलग आत्मा के गुणों के बारे में वर्णन कर रहे थे। वो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होता है। जब किसी का मृत्यु होता है तो लोग रोते रहते हैं, तो शोक करते रहते हैं। वो शोक करना क्या है? एक अज्ञान का लक्षण है, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। तो ये शाश्वत है, कभी नाश नहीं होता है। चेतना ये आत्मा का लक्षण है। और ये आत्मा का एक और लक्षण है कि वो शरीर को बदलता रहता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को देहांतर प्राप्त होता है। तो ये पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन हम लोग जो बोलते हैं पुनर्जन्म, उसका आधार है ये जो ज्ञान है। आत्मा शरीर को बदलना ही पुनर्जन्म कहते हैं हम लोग, रीइंकारनेशन। अंग्रेजी में जो रीइंकारनेशन हम लोग पुनर्जन्म जो बोलते हैं ना, हिंदी में, कन्नड़ में, तो उसका आधार क्या है? ये ज्ञान। जो आत्मा शाश्वत है, लेकिन वो ये शरीर जो है ये अस्थायी है। अंतवंतु इमे देहा नित्य शोक्त शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है अंतवंत, ये नाश होने वाला है। तो लेकिन आत्मा क्या है? वो अविनाशी है। तो आत्मा ये शरीर को बदलते रहते हैं, इसको ही पुनर्जन्म कहते हैं। तो ऐसे ये पुनर्जन्म विज्ञान का क्या है? आधार ज्ञान। तो बेसिस ऑफ रीइंकारनेशन। लेकिन बहुत सारे लोग ये पुनर्जन्म क्या है, ये एक हिंदू बिलीफ है बोलते हैं। हिंदू क्या बोलते हैं उसको? एक हिंदी में क्या बोलते हैं? बिलीफ। एक हिंदू श्रद्धा है ऐसे। हिंदू लोग हिंदू विश्वास है, हिंदू श्रद्धा है ऐसे। तो उनका ऐसे हिंदू विश्वास है, या ऐसे हिंदू लोगों का ऐसे लोग कहते हैं। दूसरे जो धर्म वाले, वास्तव में धर्म शब्द उनको अन्वय नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो दूसरे पंथ के लोग जो होते हैं वो लोग सोचते, उनके अंदर वो ये पुनर्जन्म के बारे में ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ हिंदू लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि बौद्ध धर्म भी क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो सब लोग हिंदू धर्म से आए, वो लोग भी थोड़ा मानते हैं, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा उतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये एक हिंदू श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है ये वास्तविक एक प्रकृति का नियम है ये।
रीइंकारनेशन इज अ लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है ये। कैसे इसको कैसे समझना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम है करके? प्रकृति का नियम मतलब कैसे? वो सत्य होता है। जैसे 2+2 2+2 इज इक्वल टू 4, 4 है ना। दो को हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ये हिंदू लोगों के लिए भी सही है, मुसलमानों के लिए भी सही है, और क्राइस्त लोगों के लिए भी, उनको भी, ईसाई लोगों के लिए भी सही है। सबको अन्वय होता है, सबको लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। तो वो साइंटिफिक है, सत्य है ऐसे। तो वैसे ही प्रकृति, ये पुनर्जन्म का जो विज्ञान है वो भी एक वो एक प्रकृति का नियम है। तो इसको भगवान तर्क से समझाते हैं। कैसे इसको समझना चाहिए कि प्रकृति का नियम है? तो भगवान कहते हैं कि हम लोग इस जीवन में भी शरीर को बदल रहे हैं, देहांतर प्राप्ति अभी भी हो रहा है। किसी को पता है वो श्लोक भगवद गीता में जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हम लोग शरीर बदल रहे हैं? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि शरीर कैसे बदलता है? एक पहले हमें बच्चे का शरीर था, अभी फिर वो शरीर युवा अवस्था में बदलता है, फिर बाद में बुढ़ापे में बदल जाता है। तो शरीर निरंतर बदल रहा है, लेकिन व्यक्ति कौन है? वो एक ही है, वही व्यक्ति नहीं बदल रहा है ना। हम लोगों को पता है, जब बचपन में थे हमारे बहुत सारे यादें हैं। आजकल वो सब जगह फोटो निकालना, सेल्फी निकालना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। सब लोग मोबाइल निकाल के फ़ोटो निकाल देते हैं, उसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है आधुनिक समाज का। इसको वो लोग बहुत प्रगति मानते हैं। वो अपना स्वीट मेमोरीज कैप्चर करते हैं। छोटे जब बच्चे थे उनका मेमोरीज रहता है। तो उससे हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग वही व्यक्ति है, मेरा ही मेमोरीज है ना, वो है ना। तो व्यक्ति नहीं बदला, लेकिन शरीर बदला। तो जब अंत में जब शरीर जीर्ण हो जाता है, पूरा जीर्ण हो जाता है, तो आधुनिक विज्ञान में भी इसके बारे में बताया गया है कि अभी जो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जीव कोश बोलते हैं ना उनको, सेल्स, वो 7 साल के बाद एक भी नहीं रहता, पूरा शरीर बदल जाता है। तो 7 साल में एक बार पूरा शरीर बदल जाता है, ऐसे विज्ञान में भी बताया, आधुनिक विज्ञान में भी बताया। वैसे हम लोग आधुनिक विज्ञान को उतना नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ हद तक ठीक रहता है। ठीक है। तो आजकल बहुत साइंस को लोग मानते हैं, लेकिन साइंस भी क्या है? जो व्यक्ति जिसके अंदर ये 4 दोष होते हैं, 4 दोष मतलब हमारे इंद्रियां परिपूर्ण नहीं होते हैं और हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम में पड़ना मतलब जो रस्सी को सांप समझना, रात में रस्सी जब रहता है तो उसको हम लोग सांप समझते हैं, उसको भ्रम कहते हैं। और हम लोग गलती करते हैं, हम लोग और दूसरों को ठगते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ऐसे ये 4 दोष वाले ही विज्ञान को बनाए हैं, इसलिए उनके अंदर वो ज्ञान ये दोषों से पूरित रहता है। तो इसलिए वो परिपूर्ण नहीं हो सकता विज्ञान। एनीवे, तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि 7 साल में ये पूरा शरीर बदल जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कलियुगದ स्मृति शक्ति।
अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग कपड़े त्याग देते हैं, जब कपड़े फट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं हम लोग। तो वैसे ही जब शरीर पूरी तरह से जीर्ण हो जाता है तो आत्मा उसको त्याग करके तथा देहांतर प्राप्तिर, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पर क्या तर्क दे रहे हैं कि इस जीवन में भी हम लोग शरीर बदल रहे हैं। शरीर बदलना क्या हो रहा है, तो निरंतर है, चल रहा है। तो ये इसके लिए प्रमाण है कि हम लोग क्या करते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। तो पुनर्जन्म मतलब क्या है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश, आत्मा का प्रवेश, उसको ही पुनर्जन्म कहते हैं। तो इसलिए इस तर्क से हम लोग समझ सकते हैं कि ये वास्तविक है, कि अभी भी हम लोग शरीर बदल रहे, इस जीवन में भी शरीर बदल रहे हम लोग। तो यही तर्क है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो इससे हम लोग समझते, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन लोग शरीर नहीं बदल रहे, वो लोग भी बदल रहे हैं ना, है ना। मुसलमान लोग भी शरीर बदल रहे हैं, ऐसे नहीं। इसलिए सबको ये अन्वय होता है, लागू होता है कि नहीं। सब लोग शरीर बदल रहे हैं ना, कौमार यौवनम जरा, ऐसे शरीर बदल रहे हैं। तो इसलिए आत्मा शाश्वत है और शरीर अस्थायी है, और आत्मा शरीर को बदलता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तो ईसाई लोग भी, मुसलमान लोग भी, वो लोग भी बूढ़े हो जाते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। उनको भी छोटे बच्चे का शरीर था, वो भी, उनका भी शरीर बदल रहा है। तो इसलिए ये सबको लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग मानते हैं और हिंदुओं को ये लागू होता है और दूसरों को नहीं लागू होता, ऐसा नहीं है। तो ये पुनर्जन्म क्या है, एक विज्ञान है, एक प्रकृति का नियम है, ये सबको लागू होता है। और वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर संशोधन किया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो जब भी हम लोग ये रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये हिंदू आइडिया है, ये हिंदू धारणा है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक था, ईएन स्टीवनसन करके, उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखा है उन्होंने इसके बारे में, रीइंकारनेशन के बारे में, तो पुनर्जन्म के बारे में। वो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो लोग, बहुत सारे लोग अपने पूर्व जन्म के बारे में याद रखते हैं ना, उनके बारे में जानकारी रहता, तो वहाँ पर जाके उनको मिल के उन्होंने इंटरव्यू लेके क्या किया, उन्होंने वो सब रिसर्च करके बहुत सारे उन्होंने ऐसे ग्रंथ रचना किया उन्होंने। और विज्ञान में भी एक और संशोधन करते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, जब भी कोई किसी को ऑपरेशन होता है, पहले जमाने में क्या करते थे, वो पूरा एनेस्थेसिया देते थे उसको। एनेस्थेसिया मतलब उसको दर्द ना हो, ऐसे वो इंजेक्शन देते थे, तो पूरा वो सो जाता था वो व्यक्ति, उसको पता, बेहोश हो जाता था। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको पता नहीं चलता था। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है, कोई पेशेंट वो शरीर के बाहर आकर उनके शरीर के साथ क्या कर रहे थे डॉक्टर लोग, वो सब उन्होंने बताया, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग, आत्मा क्या है, शरीर से भिन्न है, वो शरीर से भिन्न है। और कभी कभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी बताया गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब मृत्यु के समय में, जैसे यमदूत लोग आके हमारे वे पुराणों में बताया गया ना, तो वो भागवत में भी अजामिल का कथा बताया गया। तो यमदूत लोग आके हमें लेके जाते हैं, इसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बताया गया, बताते। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखा गया, वैज्ञानिक लोगों ने इसको संशोधन करके ग्रंथ लिखा उन्होंने। हमारे में गरुड़ पुराण में, हाँ वो है, वो बहुत गीत का लिंक है। हाँ वो अलग है, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में है ना सब। हाँ, वो गरुड़ पुराण बहुत सारे पुराणों में आता है, भागवत में भी है। भागवत में छठे स्कंद में अजामिल की स्टोरी में आता है ये सब चीज़।
तो ऐसे वैज्ञानिक लोगों ने भी इसको संशोधन किया है उन्होंने। उससे हम लोग समझते हैं कि एक पुनर्जन्म क्या है, एक विज्ञान है ये। और ये कैसे होता है? तो पहले जमाने में देखेंगे तो ईसाई लोग भी ये पुनर्जन्म को मानते थे। तो पहले 400 साल पूर्व, 400 साल ये जो ईसाई धर्म वाले थे वो लोग भी ये पुनर्जन्म को मानते थे, और वो लोग भी शाकाहारी थे वो लोग पहले 400 साल। तो 400 साल बाद ईसा मसीहा के जाने के बाद 400 साल बाद ये बाइबल लिखा गया। वहाँ पर ये लोग क्या कर दिया, ये पुनर्जन्म और ये शाकाहार को क्या कर दिया, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो लोग भौतिकवादी बनना चाहते थे। तो ये दोनों ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, उनके यहाँ ये एक ही जीवन है, मनुष्य जीवन एक ही जीवन है, और इसके बाद या नरक में जाओगे या आप कहाँ जाओगे, जन्नत में जाओगे। ऐसे वो लोग सोचते हैं। इसलिए ज़्यादा भोग करो। तो भोगवाद का मूल आधारभूत क्या है? भौतिक भोगवाद, उसका मूल आधार क्या है कि ये पुनर्जन्म को नहीं मानना। जब हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग अगले जीवन के बारे में सोचते हैं। कर्म का सिद्धांत को मानना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत है ना, मैंने ये बुरा कर्म किया, ये अच्छा कर्म किया, तो इसके बारे में पाप पुण्य का वो ये चेतना आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो इसलिए क्यों लोग भौतिकवादी भोगवादी बन गए आजकल समाज में? क्योंकि उनको ये पुनर्जन्म का विज्ञान जो है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो वो लोग ऐसे ये ज़्यादा आधुनिक विज्ञान में भी बहुत सारे ईसाई और मुसलमानों का जो धारणाएं हैं वो आ गए हैं। तो रीइंकार्नेशन के बारे में इतना सारा रिसर्च है, इतना सारा वैज्ञानिक संशोधन है, फिर भी वो लोग इसको मेन स्ट्रीम जो साइंस है वो लोग उसमें इसको मतलब सिखाते नहीं हैं, इसको लागू नहीं करते हैं। तो आजकल टेक्स्ट बुक में वगैरह, साइंस टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग उसको सिखाते नहीं हैं उनको। क्योंकि उनको क्या करना है, भोग करना है। तो ये आ गया तो सब भोग, ये सब खत्म हो जाएगा। लोग मतलब अपने आप वो डर आ जाता है ना, है कि नहीं, मुझे क्या होगा आगे जाके करके भविष्य। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि तो ये पुनर्जन्म के बारे में ज्ञान ना होना एक अज्ञान का लक्षण है, वो इट्स अ सिम्टम ऑफ इग्नोरेंस। तो अज्ञान का लक्षण है, ऐसे कहते थे। तो पहले जमाने में भी भारत में एक मुनि था, चार्वक मुनि करके, चार्वक मुनि। तो उसने भी ऐसे प्रचार किया था उसने कि कोई पुनर्जन्म नहीं है करके। तो उसका प्रसिद्ध एक वाक्य है, रणम कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत। ऐसे वो कहता है। इसका अर्थ क्या है, भस्मीभूतस्य, शरीर का भस्म हो गया, शरीर को जलने के बाद वो राख हो गया, तो भस्म मतलब राख। तो शरीर राख हो गया तो ऐश, ऐश बोलते हैं ना। तो बूदी कन्नड़ा। शरीर राख हो गया तो फिर वापस आने का प्रश्न कहाँ उठता है, ऐसे वो। मतलब हम लोग, ये शरीर है, एक बार हम लोग जल गए, मर गए, उसका राख हो गया, जला दिया, फिर राख हो गया, तो फिर से आने का क्या प्रश्न आता है? इसलिए एक ही जीवन है, किसी न किसी तरह क्या करो, भस्मी रणम कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, एंजॉय करो। सुखम जीवेत मतलब एंजॉय करो। तो वहाँ पर उस जमाने में एंजॉय कैसे करते थे? घृतं पिबेत, यहाँ पर घृतं मतलब क्या है,
घी 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 खा के वो लोग क्या करते थे, मतलब भोग का लक्षण, ज्यादा घी खाना, ज्यादा घी खाना मतलब वो भोग का लक्षण, मतलब घी का मतलब जो उनको क्या था, ज्ञान था, घी का महत्व उनको बहुत पता था। तो अच्छा व्यंजन खाना खाने मतलब भोग कैसे करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। पहला क्या आता है, आहार, अच्छा आहार मतलब वो भोग का लक्षण है ना, अच्छा खाना, अच्छा व्यंजन। हाँ, भगवान के लिए कर सकते हैं हम लोग, वो अलग बात है। भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, वो अलग बात है। तो वो क्या कह रहा था, वो घी में पका के खाओ करके ऐसे, चार्वक मुनि बता रहा है। तो आजकल लोगों के पास घी नहीं है। इसलिए आधुनिक समाज में क्या है, भौतिक सुख भी पता नहीं लोगों को, भौतिक भोग भी पता नहीं उनको आधुनिक समाज में। सब लोग प्लास्टिक खाएंगे अभी आगे आगे जाके, धीरे 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 क्या करेंगे, प्लास्टिक खाएंगे अभी। तो ये लोग अभी प्लास्टिक में खा रहे हैं, हाँ, अभी प्लास्टिक में बना बना के खाते हैं, आगे जाके प्लास्टिक ही खाएंगे। तो ये प्रगति है इनका। तो ये लोगों को भौतिक भोग भी क्या है पता नहीं लोगों को। इसलिए पहले जमाने में लोग गाय रखते थे, तो उनको, क्योंकि गाय का घी जो उसका महत्व होता, असली भौतिक सुख मतलब घी खाना, अच्छा घी खाना, उससे स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहता है, लंबा आयु रहता है, लंबा जीवन रहता है, शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। तो घी का, और धार्मिक घी यज्ञ करने के लिए, सभी हमारे धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए घी की आवश्यकता होता है। तो वो अलग बात है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर चार्वक मुनि क्या कहता है कि घी खाओ करके। लेकिन आजकल लोग क्या कैसे भोग करते हैं, खाना मतलब मांस को खाना, काट काट के, पशुओं को काट काट के खाना। तो सब जगह है ना, सब जगह अंडा और मांस बेचते हैं सब जगह, है ना। तो ऐसे भोग करते हैं आजकल लोग, पहले जमाने में ऐसे। एनीवे, वो भी गलत है। हमारा जीवन सिर्फ भौतिक भोग के लिए नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जो भी जरूरत है वो सब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक साधना करने के लिए भी स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। जब हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो अपने आप वो स्वास्थ्य सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, भक्ति में सब कुछ ठीक हो जाता है। एनीवे, तो ऐसे चार्वक मुनि ने भी बताया था कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जीवन है, इसलिए क्या करो, जितना हो सके उतना भोग करो, ऐसे उन्होंने सिखाया था। लेकिन यहाँ पर भगवद गीता में ऐसा नहीं बताया गया। प्रकृति का नियम क्या है, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हम एक बार ही नहीं, ऐसे बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म मर जाते हैं। तो भगवद गीता में इसके बारे में कैसे होता है ये, इसके बारे में भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि हमें दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर, ऐसे बोलते हैं। स्थूल शरीर मतलब ये पंचभूत से बना रहता है, भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश, पंचभूत कहते हैं ना उनको। उससे बना हुआ शरीर को क्या कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। और एक और शरीर रहता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर कैसे, किससे बना रहता है, यू कम दिस साइड, शी कैन से। वो सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना रहता है। ये आत्मा के ऊपर आवरण है, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, ऊपर भी कपड़े होते हैं, अंदर भी कपड़े होते हैं, इनर वेयर और आउटर वेयर। ऐसे ही ये दोनों शरीर आत्मा के ऊपर क्या है, कवरिंग है, आवरण है। तो मृत्यु के समय पर ये स्थूल शरीर का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। और सूक्ष्म शरीर में दूसरे
दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप उत्क्राम अतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयत इवाशयात। तो जैसे वायु गंध को एक जगह से दूसरे जगह गंध को लेकर जाती है, वैसे सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारे आत्मा को एक जगह से दूसरे जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते। तो वो जो सूक्ष्म शरीर जो है उसको ही हम लोग चेतना कहते हैं। हम लोग चेतना, प्रज्ञा, चैतन्य हम लोग कहते हैं ना। तो वो चेतना, वो शरीर, वो चेतना क्या है, हम लोग जीवन भर क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या कार्य करते हैं, हमारे वर्तन आचार विचार कैसे रहता है, उसके आधार पर वो शरीर, सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो वो उसके अनुसार क्या हो जाता है, हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु के समय पर हमारे जो चेतना होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है, उसके अनुसार हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है, हम लोग जीवन भर मांस काट के खा लिया तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है, ये जो क्रूर पशु होते हैं ना, वो मांसाहारी जो पशु होते हैं ना, उसके जैसे शरीर हो हमारा चेतना हो जाता है। तो उसके अनुसार अगला शरीर प्राप्त हो जाता है हम लोग। या आजकल लोग कम कपड़ा पहनना, उनको क्या है, वो फैशन है आजकल। जितना कम हो सके उतना कपड़ा पहनना है ना, आजकल वो फैशन। ये सिनेमा वाले, टीवी वाले दिखाते हैं। लस्ट इनवोकिंग सॉन्ग्स प्रभुपाद जी कहते थे। वो लोग गाना बना के लिख के उसको म्यूजिक दे के, और कुछ स्त्री लोग उनको जितना नंगा हो सके उतना नंगा नचा के उनको, ये सब लस्ट इनवोकिंग सॉन्ग्स बोलते हैं। काम को उद्रेकित करने वाले गीत, ऐसे सिनेमा के गीत। तो वो लोग कम कपड़ा पहनना क्या कहते हैं, वो लोग फैशन बनाते। तो प्रकृति क्या कहते हैं, ठीक है अगले जीवन में कपड़ा ही मत पहनो, ऐसे ही खड़े रहो। पेड़ के समान, पेड़ के जैसे खड़े हो। पेड़ के लिए कोई कपड़ा नहीं रहता है। भी अच्छा है ना, पेड़ से बंदर के अंदर हुआ तो और बिना, या बंदर बनना, कुत्ता बनना, जानवर, जैसे इधर उधर खाना, रास्ते के ऊपर खाते रहते हैं, है ना। आजकल स्ट्रीट फूड बोलते हैं ना उसको, चैट्स। तो ऐसे खाने से जैसे वो सुअर लोग इधर उधर ढूंढ के खाते रहते हैं हमेशा, ऐसा हो जाता है। तो जैसे हम लोग आचार, हमारा आचार विचार रहता है, उसके अनुसार क्या हो जाता है, हमारा चेतना वो तैयार हो जाता है। मृत्यु के समय पर वो उसके अनुसार क्या हो जाता है, अगले जीवन में हमें शरीर प्राप्त होता है। तो भागवत के 5म स्कंद में भरत महाराज का कथा आता। भरत महाराज, तो भरत महाराज आप जानते हैं ना, उनके नाम पर ही ये जो, तो वृषभ देव के पुत्र थे वो, उनके नाम पर ही इस देश को क्या हो गया, भारतवर्ष। आजकल वो हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, या इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन वास्तव में नाम क्या है इस देश का, भारत देश। तो वो नाम कैसे आया था, ये भरत महाराज के नाम से आया था। तो वो पूरा संसार भर राज्य करते थे। वो सिर्फ ये अभी जो भारत है वो ऐसे नहीं, पूरा पृथ्वी के ऊपर उनका राज्य था। तो पृथ्वी के बाहर भी था उनका राज्य। ऐसे वैदिक राजा क्या करते थे, बहुत पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करते थे। उनके नीचे बहुत सारे राजा होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। लेकिन तो ये जो प्रमुख जो सम्राट होते थे, तो वो पूरा पृथ्वी के ऊपर राज करते थे। तो लेकिन वो युवा अवस्था में ही सब कुछ त्याग करके चला गया। वो भागवत में वर्णन आता है,
सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते, उदाहरण देते वहां पर, हाँ, जैसे मल को त्याग कर हम लोग फिर से देखते नहीं उसको, वो आकर्षित चीज नहीं है वो मल क्या, वो आकर्षित चीज है, स्टूल, तो कोई वापस देखना नहीं चाहता उसको। तो ऐसे सब भौतिक जीवन को त्याग करके मल के समान उन्होंने त्याग करके चले गए, वो युवा अवस्था में, जब युवा थे बहुत। तो उनके भी बहुत सारे पत्नी थे, बच्चे थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना ऐश्वर्य था, तो सब त्याग करके वो चले गए। लेकिन बाद में जब वो गए, वो तपस्या कर रहे थे वन में, तो एक दिन वो एक हिरण को उन्होंने देखा उन्होंने। तो हिरण दूर वो सिंह का गर्जन सुनकर, शेर का गर्जन सुनकर क्या हो गया, वो भयभीत होकर, वो क्या किया, वो प्रेग्नेंट था, वो छोटा हिरण को वो जन्म देकर वो मर गया वो। फिर वो भरत महाराज वो देख रहे थे ये सब हो रहा था, तो वो छोटा हिरण को देखकर उनको बहुत ही दया आ गया। फिर उसको देखभाल करना शुरू किया उन्होंने। तो देखभाल करना शुरू किया, धीरे धीरे उससे बहुत मतलब आसक्त हो गए। आप जानते हैं ना, हिरण बहुत ही सुंदर आकर्षक लगता है ना, तो उससे आकर्षित हो गए और आसक्त हो गए। फिर उसके बाद एक दिन वो कहीं छोड़कर चला गया वो हिरण, तो उनको बहुत ही चिंता हो गया, इसको कौन रक्षा करेगा, कोई शेर आकर उसको खा जाएगा, ऐसा सोच के बहुत ही चिंतित हो गए। तब तक वो बूढ़े भी हो गए थे, बहुत साल बीत गए थे, बूढ़े भी हो गए थे। तो उसको चिंता करते करते क्या हो गया, अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने। तो फिर उसको स्मरण करके त्याग देने के बाद उनका अगला जीवन क्या हो गया, वो हिरण बनकर जन्म लिया उन्होंने। तो फिर भी लेकिन वो एक विशेष प्रकार के हिरण बन गए। वो हमेशा वो बहुत जो संत होते हैं, साधु होते हैं या ऋषि मुनिगण, उनके नज़दीक रहते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे। वो उन जमाने में वो लोग पत्ते के ऊपर खाना खाते, प्रसाद लेते थे ना, वो खा के। तो हमेशा उनके ऋषि मुनियों के जो कुटियां होते थे उनके इर्द गिर्द ही रहती थी वो हिरण। तो ऐसे उनका जीवन, वैसे भगवद्गीता में बताया गया वो भी, जैसे इस भक्ति मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग जो भी प्रगति करते हैं वो उसका नाश नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम लोग थोड़ा भी हम लोग प्रगति करेंगे वो कभी विफल नहीं होता है, तो अगले जीवन में वो कंटिन्यू हो जाता है। किसी न किसी कारण से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना चाहिए, इस जीवन में अभी इतना ही काफी है, ऐसा नहीं। हमें तीव्रेन भक्ति योगे न बताया गया, भागवत में तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। या भागवत में 11वें स्कंद में एक श्लोक है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो बहुत बार उल्लेख करते थे उसको। तो वो श्लोक में बताया गया है कि तूर्णम यथेत न पथेत अनुमृत्यु यावाद, ऐसे बताया गया। हाउ इट स्टार्ट्स दैट वर्स, या लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्यु यावान निश्रेयसाय खलु सर्वतस्यात्। तो वो स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया था इसको, उद्धव को बताया था, उद्धव गीता करके 11वें स्कंद में आता है। तो तूर्णम, बहुत ही तूर्ण मतलब तीव्रता से, बहुत ही तेजी से हमें इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे वहाँ पर भगवान कहते हैं। क्योंकि किसी भी समय पर क्या हो जाएगा, हमारा शरीर का पतन हो जाएगा। न पते तनु मृत्यु यावान, तो ऐसा ना हो जाए कि ये शरीर का पतन हो जाए या मतलब ये मृत्यु हो जाए। इसलिए तेजी से हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना जप करना चाहिए, भगवान के
अलग अलग सेवाओं में लग जाना चाहिए, प्रचार में लग जाना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं खाना चाहिए। होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके या रास्ते के ऊपर इधर उधर खाना, तो वो सब नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भगवान का प्रसाद ही करना चाहिए, तीव्रता से भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जितना भी हम लोग करेंगे, कभी कभी हम लोग परिपूर्णता के प्राप्त करने से पहले ही हमारा मृत्यु हो जाता है, तो वो अगले जीवन में आगे बढ़ जाता है। ऐसे हम लोग 6ठे अध्याय में भी भगवद गीता में बताते। अर्जुन ने प्रश्न किया था, भ्रष्ट योगी का क्या गंतव्य, क्या होगा उसके। वो इस तरफ भौतिक जीवन में भी सुख नहीं प्राप्त किया, फिर यहाँ पर भक्ति जीवन में भी क्या किया, सुख नहीं प्राप्त किया, परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया, तो उसका क्या होगा। ऐसे भगवान को अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन भगवान को पूछते। तो फिर भगवान कहते हैं कि अगले जीवन में वो आगे बढ़ेगा, ऐसे वो वर्णन, उसका 2 उत्तर देते हैं। हम लोग कभी और चर्चा करेंगे उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में कहते हैं। तो भक्ति योग इतना श्रेष्ठ है कि एक बार शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, परिपूर्णता की ओर खींच के लेके जाएगा, ऐसे कहते हैं। अपने आप को खींच के लेके जाएगा, अपने आप को। ऐसे प्रभुपाद जी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं, उपदेशामृत के 3रे श्लोक में तात्पर्य में वर्णन करते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भी भक्ति प्रसीदति, ऐसे 3रा श्लोक है ना उपदेशामृत का। तो ऐसे ये भक्ति जीवन में का महत्व है। तो अगले जीवन में वो लोग, भरत महाराज हिरण बन गए, फिर वो 3रे जीवन में जड़ भरत करके उनके वो परमहंस बन गए। तो पूरा उन्होंने भौतिक जीवन से दूर रहा, वो पूरी तरह से। लोग उनको दूर रहे, इसलिए वो ऐसे बर्ताव करते थे, एक पागल व्यक्ति की तरह वो बर्ताव करते थे। तो आप सही तरीके से बर्ताव करेंगे तो क्या हो जाएगा, घर में गृहस्थ, सगे संबंधी वाले क्या करेंगे, आपका विवाह कर देंगे, फिर विवाह के बाद परिवार बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, एक पागल की तरह बर्ताव करते थे, इसलिए उनको जड़ भरत करके नाम हुआ। उसके बाद वो भगवान के धाम चले गए। ऐसे 3 जन्म के बारे में वर्णन आता है। ऐसे बहुत शास्त्रों में पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, हम लोग देखते हैं। तो मृत्यु के समय पर हम लोग जो स्मरण करते हैं, क्या करता है, वो अगला जीवन हमारा हो जाता है। और मृत्यु के समय हमारा जो चेतना किसके ऊपर निर्भर होता है, हम लोग जीवन भर जो करते हैं उसके ऊपर हमारा मृत्यु के समय पर चेतना होती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए मैं जीवन भर ऐसे भोग विलास में मैं लग जाऊंगा और मृत्यु के समय भगवान को याद कर दूंगा, ऐसे होगा क्या? नहीं होता। इसलिए आजीवन जीवन भर हमें भगवान की ओर स्मरण करने के लिए क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक अभ्यास है ये। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहा करते थे, डेथ इज एग्जामिनेशन, लाइफ इज प्रिपरेशन। जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग क्या करते हैं, साल भर वो लोग अध्ययन करते हैं ना, या सेमेस्टर, आजकल सेमेस्टर बेसिस होता है सब कुछ, स्कूल में भी सेमेस्टर बेसिस आ गया अभी आजकल। तो वो पूरा सेमेस्टर वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल टीचर से सुनते हैं, और अध्ययन करते हैं, और बहुत सारा मैथमेटिक्स वगैरह अभ्यास करते हैं बहुत सारा। तो वैसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आके प्रवचन सुनते हैं हम लोग, है ना, प्रवचन सुनते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, घर में भी पढ़ाई करते हैं, या हरि नाम संकीर्तन जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। ऐसे हम लोग जीवन भर करते 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 क्या है, मृत्यु के समय पर क्या करना है, भगवान को स्मरण करना होता है। तो जब भगवान को स्मरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे।
तो ये श्लोक में बताया गया। मैंने बताया यम यम वापि स्मरण भावम, वो श्लोक में उल्लेख किया था। 8वें अध्याय का वो 6वां श्लोक है, उसके पहले ये श्लोक आता है। इसमें बताया गया है कि मुझे जो स्मरण करते मृत्यु के समय में वो क्या हो जाता है, वो मेरे पास आ जाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। या नहीं हम लोग कुछ भौतिक कार्यों में लग के हम लोग ऐसे शेर की तरह, सुअर की तरह या पेड़ की तरह अपना चेतना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगला जीवन क्या है उनके जैसे बन जाएंगे, उनका शरीर प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में, पुराणों में 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि हम लोग, हमें मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो जाएगा अगला जीवन में। तो 84 लाख योनि, पशु पक्षी जलचर, ऐसे 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन आता है अलग अलग पुराण में, पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये 84 लाख योनियों के बारे में बताएगा। कितने सारे पक्षियां हैं, आजकल वो सलीम अली करके उसको वो पक्षी विज्ञान का पिता मानते हैं उनको, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सारा बताया गया कितने सारे पक्षियां हैं, कितने सारे जलचर है, कितने सारे पेड़ पक्षी पेड़ पत्ते हैं। तो ये सब चीज़ वर्णन आता है। और ये जो विभाजन है, कितने सारे जाति हैं, जीव जाति है, जीव जंतु है, तो उनको चेतना के ऊपर क्या किया है उन्होंने, विभाजित किया। सिर्फ ऐसे बाह्य मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, बाह्य ये हमारे दैहिक जो मतलब लक्षण जो होते हैं उसके ऊपर नहीं है। जैसे आधुनिक विज्ञान में वो बिल्ली को और शेर को एक ही जाति में वो लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं उसको, वन स्पीसीज। लेकिन वो अलग अलग है। मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां होते हैं, कोई देवता है, कोई असुर है, ऐसे 4 लाख योनि जाति, जीव जाति है। तो हम लोग कोई भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चेतना के ऊपर वो निर्भर करता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, मुझे जो स्मरण करता है वो मेरे पास आ जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो ये श्लोक हम लोग बोलेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समभावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। कोई बोलेंगे? अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरुमुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ पर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मतलब ये शरीर, स्मरण मुक्त्वा मतलब ये शरीर को त्याग देना। जो मुझे स्मरण करके शरीर को त्यागता है वो निश्चित ही मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो भगवान जोर से बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हो कि इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई संशय मत करो अर्जुन। ऐसे जो मुझे स्मरण करके मेरे पास निश्चित ही आ जाएंगे। तो हम लोग भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग कुछ और स्मरण करेंगे। तो उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त हो जाएगी। हम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान। मैंने वो उल्लेख किया था। तो 84 लाख योनियों में या जीव जातियों में कोई भी शरीर हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो तो हम लोग दूसरे शरीर में जाएंगे तो बहुत सारा कष्ट हो जाता है। जैसे आप लोग सांप को देखा होगा, सांप को देखा होगा ना आपने, कोई देखा है? वो सांप झाड़ियों में इधर उधर, कभी कभी वो जो थॉर्न क्या बोलते हो तो उसको खाटे खाटे रहते हैं, उसमें भी ऐसे घूमता है वो देखेंगे तो हम लोगों को कितना कष्ट है ऐसे समझते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? उनको काटे तो लगते हैं ना? हाँ लगते हैं लेकिन उनको लगता है, लेकिन उसको अनुभव करने की शक्ति नहीं रहता है। उनको कष्ट होता रहता है लेकिन उनका शरीर यातना शरीर बोलते हैं उसको। कष्ट होता है लेकिन वो कष्ट का अनुभव नहीं होता है उनको।
तो हम लोगों को समझ में आता है कि कितना कष्ट। जैसे वो पेड़ ऐसे बारिश में धूप में ऐसे खड़ा है, जैसे हम लोग तो खड़ा हो सकते हैं क्या? वैसे नहीं। क्योंकि उसका चेतना विकसित नहीं रहता है, वो कष्ट में ऐसे ही यातनाओं को भुगतता रहता है। तो ऐसे निम्न योनि में जाना क्या है, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे कष्ट होता है वहाँ पर, बहुत सारा दुख होता है। कुत्ते के शरीर, बिल्ली के शरीर ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक समाज में ये सब ज्ञान नहीं है लोगों को, है ना, अज्ञान में है ना लोग। आगे जीवन में क्या होगा, मुझे कैसा कौन सा शरीर प्राप्त हो जाएगा, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। लोग अज्ञान में क्या कर रहे हैं, सब ऐसे ही भोग विलास में लग गए या पाप कर्म में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब अज्ञान का लक्षण है। तो अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ इसको। प्रभुपाद जी 14वें अध्याय के बाद में आप हिंदी में पढ़ लीजिए। 16वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं इसको। इन मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी स्पिरिचुअल नॉलेज इज नेग्लेक्टेड एंड काउ किलिंग इज एनकरेज्ड. It is to be understood then the human society is advancing in a wrong direction and is clearing the path to its own condemnation. A civilization which guides the citizens to become animals in the next lives is certainly not human civilization. ऐसी सभ्यता जहाँ पर ऐसे जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सब लोग अज्ञान में हैं, पुनर्जन्म के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो जिस सभ्यता में मनुष्यों को अगले जीवन में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, वो सभ्यता क्या है, बहुत ही उसके ऊपर धिक्कार हो, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद जी। A present human civilization is of course grossly misled by modes of passion and ignorance. It is a very dangerous age and all nations should take care to provide the easiest process Krishna consciousness to save the humanity from greatest danger. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर क्या चुनौती दे रहे हैं, आप लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा आपके जो प्रजा है वो अगले जीवन में क्या हो जाएगा, पशु बन जाएंगे। तो ऐसी सभ्यता जहाँ पर समाज जो अगले जीवन में मनुष्य, वो मनुष्य समाज नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर अज्ञान में लोग कैसे पाप में लग जाते हैं, मांस खाते हैं, पशुओं को काट के खा जाते हैं, पशुओं को मारते हैं। इस जीवन में हम लोग पशुओं को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले जीवन में वही पशु बन जाते हैं हम लोग, और हमें भी ऐसे ही मारा जाता है। तो ये नियम है, प्रकृति का नियम है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम लोग इसके बारे में ज्ञान नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है तो हमें छूट दिया जाता है। जैसे आजकल कुछ नियम है ना, 18 साल के पहले जो बच्चे होते हैं उनको कम क्या होता है, कम दंड मिलता है, शिक्षा कम शिक्षा होती है ना, माइनॉरिटी करके। ऐसा कुछ नियम, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ डाल दिया तो मेरा हाथ जल जाएगा, उसको ज्ञान नहीं होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो खेलते रहते हैं, उनको वो ज्ञान नहीं रहता है, वो ऐसे ही हाथ डाल जाते हैं। लेकिन अग्नि ऐसे सोचती है क्या, अग्नि सबको एक ही है ना। तो इसलिए प्रकृति का जो नियम है वो बहुत कठोर है। अज्ञान में हो या आप ज्ञान में हो, तो आपको अज्ञान, इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। तो आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा, मैं ज्ञान नहीं हूँ करके। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है तो मनुष्य समाज क्या है, वो मनुष्य समाज नहीं है वो। तो इस जीवन में भी वो पशु की तरह जीते हैं और अगले जीवन में भी क्या हो जाएंगे, पशु बन जाएंगे। तो ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर विस्तार से वर्णन करें। तो हम लोग वो पशुओं को मार के खाएंगे तो हम लोग भी बाद में अगले जीवन में ऐसे ही काटे जाएंगे हम लोग। तो और विशेष करके प्रभुपाद जी कहते हैं गायों को हत्या करना मतलब बहुत ही बड़ा पाप है, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं।
तो ये 14वें अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में 14वें अध्याय में वो सत्व रज तमो गुण के बारे में वर्णन करते हैं ना भगवान। तो सत्व रज तमो गुण वो भी मतलब हम लोग जैसे बर्ताव कार्य करते हैं उसके अनुसार हम लोग सत्व रज तमो गुण में जाते हैं, प्रभाव के अंदर प्रभाव में जाते हैं आते हैं हम लोग। तो उसके अनुसार भी हमारा शरीर हो जाएगा। ये जो 84 लाख योनियां है ना, तो ये गुणों के प्रभाव में ये अलग अलग योनियां होती है। तो जैसे जो बंदर होता है, बंदर मतलब रजोगुण का एक क्या है, नहीं तमोगुण का एक पशु माना गया है बंदर को। और शेर वगैरह वो क्या है, वो रजोगुण का पशु माना गया है। और जो गाय जो है वो सत्वगुण का पशु है वो। तो ऐसे अलग अलग पशु अलग अलग गुण में रहते हैं। जैसे हम लोग गुण कैसे गुण हम लोग बढ़ाते हमारे अंदर, वैसे ही हमारा अगला जीवन होता है। तो प्रभुपाद जी पंचम स्कंद में वर्णन करते हैं। आजकल लोग बहुत कामुक होते हैं, है ना, तो बहुत काम में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। स्त्री पुरुष के आकर्षण आजकल समाज में यही चलता है ना, जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे को आकर्षित करना, स्त्री पुरुष लोग, तो लोग कामुक होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगले जीवन में वो बंदर बन जाते हैं बोलते, क्योंकि बंदर बहुत काम वासना प्रभावित प्रबल रहता है, ऐसे वो कहते हैं। तो 10-12 बंदरियों को रखता है हमेशा वो बंदर। तो ऐसे प्रभुपाद जी पंचम स्कंद में वर्णन करते हैं। कभी बीच में ऐसा भी हुआ था ना, वो जिनके पास वो बंदर का हार्मोन लेके क्या करते थे लोग, मनुष्यों में ज़्यादा काम बढ़ाने के लिए क्या करना, वो बंदर का हार्मोन्स लेके वो लोग वैज्ञानिक लोग कर रहे थे वो लोग। तो इसलिए कामुक मतलब अगले जीवन में क्या हो जाएगा, बंदर बन जाते, बंदरिया बन जाना। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, भगवान को स्मरण, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान को स्मरण करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, वो जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग होते हैं वो लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। वो मृत्यु हमारा एग्ज़ाम है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जीवन भर प्रयास करना है। तो प्रभुपाद जी इन श्लोक के तात्पर्य में एक वो कुलशेखर आलवार का एक राजा थे, वो दक्षिण भारत में चोल वंश में एक राजा थे वो, लेकिन भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे वो। तो उन्होंने वो मुकुंद माला स्तोत्र करके एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा है। प्रभुपाद जी ने वो अनुवाद किया है उसको, यहाँ पर हिंदी में भी उपलब्ध है ना वो मुकुंद माला स्तोत्र, हिंदी में भी उपलब्ध है। उनके एक श्लोक वो उल्लेख करते थे प्रभुपाद जी बार बार। तो उसमें कहते हैं कि वो राजा कुलशेखर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के समय पर मेरा देह और मानसिक स्थिति पता नहीं कैसे होगा, इसलिए जब मैं सदृढ़ हूँ तभी क्या करूँ, आपकी स्मरण में रहूँ, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो वो अपने आप को एक हंस से तुलना करते हैं। जैसे हंस क्या है, वो पानी में हंस हमेशा वो बहुत ही स्वच्छ पानी में रहता है, और जो कमल के जो वहाँ पर पुष्प होते हैं पानी में, उसके साथ खेलते रहते हैं वो। तो भगवान की चरणों को क्या है, वो कमल के पुष्प से तुलना करते हैं, और अपने मन को क्या कहते हैं, वो हंस से तुलना करते हैं। कभी कभी वो जो हंस क्या है, वो अटक जाता है, वो कमल के पुष्प में वो अटक जाता है वो हंस, अब उसका जो मुंह होता है वो अटक जाता है। तो ये कह रहा है कि मेरा मन भी ऐसे आपके चरण, कमल जैसे पुष्प के जैसे आपके जो चरण हैं उसमें अटक जाए, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे महाराज कुलशेखर का वो जो श्लोक है बहुत प्रभुपाद जी उल्लेख किया करते थे, बार बार वो बताया करते थे।
राजहंस, वो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आध्यैव में विशतु मानस राजहंस काल प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। तो वो कहते हैं कि कंठावरोदन, जैसे मृत्यु के समय पर कंठ में वो कफ बढ़ जाता है ना, तो उस समय हम लोग कुछ ठीक तरह से भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अभी मैं युवा अवस्था में हूँ, इसलिए क्या करूँ, आपके स्मरण, आपका नाम उच्चारण करते रहूँ, मेरा मन उसमें लग जाए। मानस राज हंस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि प्राणपयान समये कपवात पित्तैर कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय पर कब स्मरण होगा, ऐसे वो कहते हैं, क्योंकि कोई भी शरीर हमें साथ नहीं देगा। शरीर, सभी शरीर के अंग जर्जरित हो जाएंगे, है ना, तो कंठ में ये सब बढ़ जाएगा। तो ऐसे वो कहते हैं कि अभी मैं क्या करूं, आपको स्मरण करूं, ऐसे वो कहते हैं। इसलिए हम लोग जीवन भर क्या करना चाहिए, भगवान को स्मरण करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो कभी ये ऐसा गलत धारणा है भारत में कि आध्यात्मिक जीवन मतलब भक्ति करना मतलब क्या है, बूढ़े लोग करना चाहिए। ऐसे वो लोग कहते हैं, हम युवा लोग हैं, बूढ़े होने के बाद क्या कर पाओगे, है ना। तो इसलिए वो लोग, ये गलत धारणा है भारत में। तो बूढ़े लोगों को आध्यात्मिक जीवन में लगना चाहिए। अभी युवा लोग हैं जो, हाँ ठीक है, हमारे भौतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भक्ति जीवन में वो सब एक साथ हो सकता है ना। तो हम लोग खाते हैं, भगवान को भोग चढ़ा के खाना है ना, खाना भी हो गया और भक्ति भी हो गया, आध्यात्मिक जीवन भी हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, गृहस्थ है तो भी 24 घंटे हम लोग क्या है, भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, ऐसे कहते थे। या हमारे जीवन को ऐसे मोड़ना चाहिए कि हमें 24 घंटों भगवान की स्मरण हो, ऐसे। इसलिए इस श्लोक के बाद में भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध छ। मुझे स्मरण करते हुए क्या करो, युद्ध करो, ऐसे कहते हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि युद्ध करना छोड़ दो। तो हमारे आचार्य एक उदाहरण देते थे। एक असाध्वी स्त्री मतलब क्या है, वो पतिव्रता नहीं रहती है, ऐसा स्त्री, उसको आजकल वो लीगल कर दिया वो लोग बदमाश लोग। तो वो परिवार के बाहर उसका संबंध रहता है, असाध्वी स्त्री। ऐसे स्त्री परिवार में जब पारिवारिक जो कार्यकलाप है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं वो, ताकि वो किसी को संशय ना हो कि इसका बाहर संबंध है करके, है ना। वैसे ही हम लोग अपने जिम्मेदारियाँ, ये हमारे आचार्य ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, हम लोग भी भक्ति में ऐसे होना चाहिए, असाध्वी स्त्री की तरह नहीं। ऐसा नहीं कि वो हम लोग बाहर संबंध रखना चाहिए, कि हमारे कार्यकलापों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे आचार्य बताते हैं। तो इसके लिए हमें ये सब भक्ति के अंगों को पालन करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र को जप करना चाहिए। तो जितना हो सके उतना, प्रभुपाद जी कहते थे 16 माला, वो माला के ऊपर करना है, 16 राउंड्स ऑन द बीड्स एंड अनलिमिटेड राउंड्स ऑफ द बीड्स, ऐसे कहते थे। इसका अर्थ क्या है, तो 16 माला वो माला के ऊपर करना है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब माला के बिना भी हमें हमेशा क्या करना है, तो ये भगवान का नाम स्मरण करते रहना, नाम उच्चारण करते रहना। तो हम लोग रसोई बनाते बनाते भी, जो भी गृह के कार्य है, घर साफ कर रहे तब भी भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, या भगवान के बारे में ऐसे भजन गा सकते हैं। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, वो खेती करते समय भी भगवान का गीत गाते थे, भगवान के संबंध में गीत गाते थे। आजकल वो लोग सिनेमा का गाना कर रहे हैं। वो ट्रैक्टर वाले आप देखा होगा ना, जोर से लगाते हैं उसको।
सिनेमा का गाना। या आजकल शहर में वो गाड़ी में बहुत सारे जोर से म्यूजिक लगाते हैं, ऐसे कार में सब बदमाश बन गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? प्रभु जी, हम नरक से कैसे बच सकते हैं? नरक से कैसे बच सकते हैं? ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को छठे स्कंद के आरंभ में बताया था। क्यों बताया था उन्होंने? क्योंकि पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय कौन सा है? पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। 26वां अध्याय है नरक का वर्णन है। आजकल युवा पीढ़ी, भारत में युवा पीढ़ियों को नरक के बारे में पता नहीं है। वो लोग सोचते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल इज फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, ऐसे बोल सोचते हैं। क्राइस्त ईसाई धर्म से आया करके ये नरक का जो धारणा है हिंदुइज्म में नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है नरक के बारे में। तो पंचम स्कंद के 26वां अध्याय क्या है? 28 नरकों के बारे में वर्णन आता है। तो कौन कौन से पाप करने से कौन कौन से नरक में जाएंगे हम लोग, उसके बारे में विस्तार से वर्णन आता है। तो फिर वो सुनने के बाद परीक्षित महाराज को इतना दुख हुआ, क्योंकि वैष्णव मतलब कैसे होते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं? पर दुख का दुखी। दूसरों का दुख देखकर उनको दुख आ जाता है। तो तुरंत छठे स्कंद के आरंभ में उन्होंने प्रश्न पूछा, तो इन सभी जीवों को, जो पापी जीव है नरक की ओर जा रहे, उनको कैसे बचा सकते हैं, ऐसे वर्णन करते हैं। तो उसके उत्तर में वो अजामिल की कथा बताते, अजामिल कैसे बच गया, नरक जाने से बच गया। तो उन्होंने क्या किया? अजामिल भगवान के नाम उच्चारण किया, उन्होंने नाम जप किया, भगवान को पुकारा उन्होंने, नारायण नारायण करके। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से और चर्चा करने वाला हूँ मैं अगले सप्ताह में, या आने वाले सप्ताह में। तो वहाँ पर बताया गया है, एक बार भगवान का नाम लेंगे तो हम लोग जितना पाप किए हैं, आगे जाके जितना पाप कर सकते सब नष्ट हो जाता है वो। तो कैसे होगा ये? हम लोग इतने सारे नाम लिया ना हमें क्यों नहीं हुआ? तो नाम लेना मतलब वहाँ पर नाम में भी अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, नाम अपराध, नाम आभासा और शुद्ध नाम करके। जो दूसरा स्तर क्या है? नाम आभास। नाम आभास में भी जब उस स्तर पर हम लोग नाम उच्चारण करते हैं तो भी पूरा पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे बोलते। लेकिन हम लोग अभी आरंभ में थोड़ा नाम अपराध करते रहते हैं हम लोग, इसलिए हमें ज़्यादा क्या है, नाम उच्चारण करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है हम लोगों को। लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए, धीरे धीरे वो बीच बीच में वो शुद्ध नाम आ जाएगा, बीच बीच में जैसे करते रहेंगे। और शुद्ध भक्त की मुंह से नाम उच्चारण सुनने से, जैसे हम लोग कीर्तन यहाँ पर अटेंड करते हैं तो बहुत सारे लोग सुंदर गाते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई प्रवचन में आया करते थे पहले, अभी छोड़ दिया उन्होंने। वो बहुत सुंदर गाते हैं, उनको इच्छा था कि गाने का इच्छा, यहाँ पर भी गाने का उनको इच्छा था, लेकिन हम लोग अनुमति नहीं देते। क्योंकि किनसे हमें सुनना चाहिए नाम उच्चारण? शुद्ध भक्तों के सुनना चाहिए। जब सुनते हैं तो हमारा जो नाम उच्चारण है वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि श्रवण से क्या हो जाता है? कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो जो नवविधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया, पहले क्या आया? श्रवण। श्रवण करने से, जब श्रवण करते हैं तो हमारा कीर्तन शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध भक्त से हम लोग सुनेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? तो हमारा कीर्तन भी क्या हो जाएगा? हमारा नाम उच्चारण वो शुद्ध नहीं होगा। तो हम अलग अलग तरीके से हमारे अंदर काम क्रोध शुरू आ जाते हैं। देखने से भी काम क्रोध आ जाता है। हम लोग टेस्ट करते हैं ना रस, कुछ व्यंजन हम लोग सेवन करते हैं, उससे भी काम क्रोध आ जाता है।
और शब्द का सुनने से भी काम क्रोध आ जाता है। जैसे आप सिनेमा का सॉन्ग सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हृदय में काम बढ़ जाएगा, है ना। तो वैसे ही शुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनेंगे कृष्ण कथा तो कोई कोई किसी किसी से हम लोग सुनेंगे। आजकल तो इतना वो इंटरनेट में इंटरनेट में इतना भरा पड़ा है पता नहीं कौन है वो कैसे शुद्ध है, क्या संप्रदाय है, क्या है, मायावादी है, ऐसे कुछ पता नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है वही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं हम लोगों को ऐसा लगता है पहले ज़माने में टीवी में आते थे वो लोग, आजकल यूट्यूब में आ रहे हैं कितने सारे लोग कथा। इसलिए सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामी कहते हैं कि अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम यद हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापयः। तो उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प दूध को छू के जाता है, जो दूध पी के जाता है वो भी सफेद ही दिखता है, लेकिन उसमें विष हम लोगों को समझ में नहीं आता है ना। तो वैसे ही बहुत सारे लोग कृष्ण कथा बोलते होंगे, बहुत सारा भजन है, बहुत सारा आजकल भजन कमर्शियल लोग भजन बनाते हैं ना, वो कमर्शियल भजन आजकल वो इतना सारा चैनल्स आ गए हैं यूट्यूब में। टी सीरीज वाले कौन कौन है वो लोग पता नहीं है पहले टी सीरीज और कौन कौन से बहुत सारे वो लोग भी ये ऐसे भजन बना के वो लोग बेचते थे। पहले वो कैसेट्स आते थे ना पहले, तो आजकल इंटरनेट में आ गया सब कुछ। तो वो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे भजन गाते हैं, कुछ भी लिख के भजन गाते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। एक बार हम तिरुपति जा रहे थे, वो एक हमारे भक्त का फैमिली अमेरिका से आया था, उनको लेके हम लोग तिरुपति जा रहे थे। वो सुबह जल्दी निकल गए हम लोग बेंगलोर से, 3 बजे 4 बजे निकल गए। जब 6-7 बजे तक हम लोग पहुंच गए वहाँ पर, वो जैसे ही वो चढ़ना शुरू किया, वो उसने एक हम लोग जप कर रहे तो वो अपना भजन शुरू कर दिया उसने। वो कार वो जो भी बाड़े के ऊपर हम लोग जो कार लेकर गए थे, तो मैंने बताया वो बंद करो, हम लोग जप कर रहे करके। वो उसको गुस्सा आ गया, भगवान का भजन, मैं बालाजी का भजन सुना रहा हूँ तुम मुझे बंद करने के लिए बोल रहे हो करके। वो बूढ़ा आदमी था, वो थोड़ा वो लोग समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों को किससे सुन रहे हैं, हम लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। एनीवे वो अलग बात है। तो शुद्ध नाम जप करने से क्या हो, एक ही नाम काफ़ी है, बहुत सारा जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुद्ध नाम। लेकिन हम लोग उस स्तर पर नहीं, इसलिए हम लोग ज़्यादा जप करते हैं। वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको स्मरण किए बिना नहीं रह सकते, वो हमेशा जप करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको भगवान को छोड़कर कुछ नहीं रहता है और कुछ नहीं करना होता, वो अलग बात है। एनीवे आपका प्रश्न था कि कैसे ये 6ठे अध्याय में विस्तार से वर्णन आता है, विशेष करके भगवान का नाम उच्चारण करने से, संकीर्तन करने से, उसका प्रचार करने से लोगों को, हम अपने आप को भी और लोगों को भी नरक से बचा सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न आपका कुछ था? Actually, the compassion is one of the divine quality, but the same quality is binding him in that very life, and he has to take 2 years after that. And in Jadabharata, if you see, he is completely renounced, he does not care for anyone. So he is like selfish if you see compared to Bharata. In Bharata, he had divine quality. So why is the divine quality is binding someone and renunciation is giving liberation? यहाँ पर प्रश्न है कि भरत महाराज दया दिखाया उन्होंने, वो दया अच्छा गुण है, क्यों वो अच्छा गुण उनके बंधन का कारण बन गया, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो भी गुण है हम लोग भगवान के संबंध में विकसित करना चाहिए। दया हमारा बंधन का कारण भी हो सकता है, वही दया हम लोग भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। हाँ, दूसरों को प्रचार करेंगे, दूसरों को कृष्ण भक्ति में लेकर आएंगे। हाँ,
जैसे प्रभुपाद जी ने दया दिखाया। कोई सन्यासी समुंदर पार करके बाहर जाना मना है वैदिक संस्कृति में, फिर भी उन्होंने दया, दूसरों को दया दिखाने के लिए वो बाहर गए। उससे क्या है वो, इसलिए भगवद गीता के आरंभ में अर्जुन को भी दया आ रहा था ना, लेकिन वो दया को भगवान ने क्या किया, खंडन किया उन्होंने, कंपैशन। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हाँ, एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, हम लोग क्या करते हैं, उसके कपड़े निकाल कर लेकर आए और उसको डूबने दिया, तो वो दया है वास्तव में? वो हम लोग बोल रहे हैं मैं उसका कपड़ा बचा दिया ऐसे करके। तो हम लोग शरीर को सेवा करेंगे, आजकल बहुत सारा समाज सेवा करते हैं, शरीर को अन्न देना या कपड़ा देना, वो सब बहुत सारे समाज सेवा करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए वो सेवा नहीं है, दया नहीं। दया किसके ऊपर होना चाहिए? आत्मा के लिए होना चाहिए। तो आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। भगवान आत्मा, सभी आत्मा उनके पिता है, सबको उनसे मिलाना वो असली दया है, कंपैशन। इसलिए आरंभ में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पहले श्लोक में ही ये उदाहरण देते प्रभुपाद जी, कंपैशन। क्योंकि वो अर्जुन को इतना दया हो गया था, वो रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका शरीर, उनका हृदय बहुत कोमल था, अर्जुन का हृदय, क्योंकि भगवान के भक्त थे वो। लेकिन फिर भी ये थोड़ा समय के लिए वो अज्ञान में आ गए। अज्ञान से वो समझ नहीं पाए कि कहाँ पर दया दिखाना चाहिए। तो इसलिए ये जो वास्तव में हमारे आचार्य सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो बताते हैं कि ये समाज सेवा वगैरह सबको नरक में लेके जाता है। वो जो कर रहा है वो भी नरक में जाता है, वो जिनके लिए कर रहा है वो भी नरक में जाता है। क्योंकि आप क्या करो, समाज सेवा करो। जैसा एक व्यक्ति कोई कुछ बहुत सारा, आजकल वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना वो इंटरनेट में, किसी को बहुत सारा बीमारी हो गया, आप पैसा दे दो उसके ट्रीटमेंट के लिए। वो ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या करेगा, वो फिर पाप करने में लग जाएगा, है ना। पाप करके वो नरक में जाता है वो। इसलिए समाज सेवा क्या है, भगवत भक्ति बिना समाज सेवा क्या है, वो क्या हो जाता है, सबको नरक में लेके जाता है। वो नास्तिकवाद है वो। सबको भगवान से मिला देंगे तो हम लोग भगवत भक्ति में लेके आएंगे तो सभी का समस्याएं खत्म हो जाते हैं। ये लोग अपना आपको भगवान मान के समाज सेवा में लगा देते हैं, ये नास्तिकवाद है ये। तो इसलिए भरत महाराज भी वो किसके ऊपर दया कर रहा था, वो मतलब वो दया जो है वो भौतिक स्तर पर था, वो इट वाज ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। हाँ, वो भी एक और यहाँ पर प्रश्न है कि वास्तव में वो वर्णन आता है पंचम स्कंद में कि भरत महाराज भाव के स्तर पर थे, ऑलमोस्ट भगवत प्रेम प्राप्त किया था उन्होंने। पूरा उनके भगवान को स्मरण करके उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, रोमांचित हो रहा था, तो सब वो बहुत ही एडवांस थे। लेकिन क्यों वो ऐसे अज्ञान में आ गए, आसक्त हो गए, ऐसे प्रश्न है यहाँ पर। तो उसके लिए एक और कारण है, वो पहले उन्होंने क्या, एक भक्त के प्रति अपराध किया था उन्होंने बहुत पहले। वो जो भक्त के प्रति जो अपराध करते हैं हम लोग, उसका जो प्रभाव है बहुत लंबे समय तक रहता है, वो भाव के स्तर पर भी रहता है। इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसे बताया गया। भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह भाव होना चाहिए, ऐसे जीव गोस्वामी हैज एक्सप्लेन्ड दैट। देयर इज वन न्याय। यहाँ पर प्रश्न है कि आई विल टेल इन इंग्लिश। देयर इज वन न्याय, जाल मत्स्य न्याय इट इज कॉल्ड एज। Jala Matsya Nyaya means a fish, when it is in the net of the fisherman, it can see that it is caught in the fish. It can see that, oh, I have to go out of this net, but it cannot go out.
on its own. Similarly, a renunciate may see that, I am in bondage, I have to get out of this bondage. He has that knowledge. But without the help of the Lord, he cannot get liberation. There is a verse, Naishkarma Pyachyuta Bhava Varjita, how it starts actually. Naishkarma means it liberation actually. It cannot be attained without the help of Achyuta, Lord Achyuta. यहाँ पर प्रश्न है कि भक्ति मार्ग लेंगे तो ये वैष्णव अपराध होने का ये सब, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं लेंगे तो और भी अपराध करते हैं हम लोग। हमेशा अपराध करते रहते हैं हम लोग। We become envious to devotees always, actually, if we are not devotees. ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी से अपराध किया था महाराज ने, क्या अपराध किया था? वैष्णव के प्रति कुछ अपराध किया था, ऐसे जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में वर्णन करते हैं। वो डिटेल नहीं देते वहाँ पर, ऐसे कुछ पहले, बहुत पहले उन्होंने अपराध किया था ऐसे। मैं देखता हूँ और डिटेल। प्रभु जी जैसे घर के कोई फैमिली मेंबर बीमार है, उनको कोई क्षति, सामान्यतः वैष्णव अपराध 5 प्रकार के अपराध बताए गए शास्त्रों में। जब वो कोई वैष्णव आता है तो न प्रसन्न होना भी अपराध है, प्रसन्न न होना भी अपराध है वो। तो और वैष्णव को आक्रमण करना, उनका निंदा करना, तो ऐसे कुछ अपराध बताए गए वैष्णव के। वैष्णव निंदा करना, गलतियां ढूंढना। आप कुछ बोल रहे थे? तो प्रभु जी जैसे घर में कोई मतलब प्रॉब्लम हो और मैं भगवान से प्रेयर करूं उनके लिए, तो मैं कर्म बंधन में बंधूंगी प्रभु जी? सामान्यतः सबको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए सामान्यतः। और एक उदाहरण देता, प्रभुपाद जी को भी बहुत बीमार हो गए थे ना बाद में। हाँ, उनके शिष्यों को उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने के लिए बताया था। कैसे प्रार्थना करने के लिए बताया था उन्होंने? भगवान आप चाहते हैं तो हमारे गुरु को क्या कीजिए, गुरु को ठीक कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना करो। ऐसे भगवान की इच्छा है तो भगवान की सेवा के लिए ऐसे। तो इनको हमें कैसे, आपकी शुद्ध भक्त बनने के लिए इनको सहायता होता है तो इनको ठीक कीजिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक हो जाएंगे, बाद में फिर पाप में लग जाएंगे तो क्या फायदा होगा, फिर नरक में ही जाएंगे ना, है कि नहीं? इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए। एक तरह से उनका वो सफरिंग जो है, वो जो कष्ट या दुख भोगते हैं, यातना भोगते, वो सही है। वो कर्म से, वो कर्म का जो फल है वो उससे मुक्त हो जाते हैं। वो दुख से वो ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को। एक तरह से वो अच्छा है, लेट देम सफर। पहले जमाने में कोई अपराध करता है तो राजा क्या कर देते थे, उनको काट देते थे, दंड दे देते थे। उससे क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता था। वो राजा के लिए अधिकार था, सब लोग नहीं कर सकते उसको। हम लोग जाके चलो तुम एक कर्म से मुक्त करोगे करके हाँ, ऐसे मुसलमान कर रहे हैं ना ये लोग, जिहाद करके कर रहे हैं ना मुसलमान। क्राइस्त लोग ऐसे ही करते हैं। ये प्रोटेस्टेंट है, वो क्राइस्त धर्म में दो तरह के लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक करके। कैथोलिक लोग सोचते हैं कि प्रोटेस्टेंट न क्या हो रहा है, नरक जा रहा है, इसलिए मैं मार दूं करके। और प्रोटेस्टेंट लोग वो सोचते हैं कि कैथोलिक लोग ये नरक जा रहा है इसलिए मैं मार दूंगा करके। हाँ, या ये लोग मुसलमान लोग करते हैं ना, वो लोग सब जो भी मुसलमान नहीं है सब लोग नरक जा रहे हैं इसलिए हम उनको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं, वो गलत है। सब लोग अधिकार, सबको अधिकार नहीं है। हाँ? वो सिर्फ क्षत्रिय राजाओं को, वो भी धर्म को पालन करते थे, हाँ? तो उनको अधिकार था वो। तो हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि इनकी भक्ति के लिए सहायता हो तो ये ठीक कर दीजिए, ऐसे करके हम ठीक है।
जो भी प्रैक्टिकल है उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी है करना है कर सकते हैं, क्योंकि अब ये परिवार में है तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन वो कर्म तो होता है ना प्रभु जी, कर्म बंधन तो होगा ना वो। भगवान का भक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जो मुझे शरण में आते हैं वो मैं उनको रक्षा करूँगा। मामेकम बताया उन्होंने, ऐसा नहीं कि साईं बाबा को भी करूँगा या कोई देवी देवता का भी मैं करूँगा। ऐसे दो बोट में पाँव रखते हैं ना हम लोग, कृष्ण का भी करूँगा वो भी करूँगा करके दुर्गा शिव गणेश जी का भक्ति भी करूँगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? माम एकम बोलते हैं, माम एकम। प्रभुपाद जी ये शब्द महत्वपूर्ण बोलते हैं। भगवान की शरण में जाना मतलब सिर्फ भगवान की शरण में। ठीक है, तो आप लोग घर में देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत हो जाओ, वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, देवी देवता लोग। हाँ, ये भगवान की, वो लोग भी भगवान के भक्त है, कृष्ण के भक्त है सब लोग। और करने की जरूरत नहीं है, काफी है ना, एक कृष्ण ही काफी है कि नहीं, और क्या करने का हाँ ठीक है, इधर उधर वो कोई शिव जी का मंदिर है, आप जा रहे हैं, जाके दंडवत कर सकते हैं हम लोग, या माता जी का मंदिर है, आप जा रहे हैं उनके सामने से जा रहे हैं तो जाके दंडवत कर सकते हैं, वहाँ पर कोई गलत नहीं है, उनको सम्मान दे सकते हैं। ऐसे कोई जब हम लोग ये तत्व बोलते हैं ना, सिद्धांत बोलते हैं कि भगवान ही सर्वोच्च है, कृष्ण ही सर्वोच्च है, भारत में लोग गुस्सा हो जाते हैं, आप लोग सिर्फ कृष्ण को मानते हो, उनको किसी को सम्मान नहीं। हम लोग सबको सम्मान देते हैं उनके स्थिति के अनुसार। हाँ, सब लोग सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं? वो किसी को, वो भी सम्मान नहीं है, वो है ना, वो सम्मान है क्या? सम्मान है क्या? नहीं है। एक ही सर्वोच्च एक ही हो सकते हैं ना, है ना, दो लोग तो नहीं हो सकते। सर्वोच्च शब्द का क्या अर्थ है? एक ही होता है वो, उसके समान भी कोई नहीं रहता और उसके ऊपर भी कोई नहीं रहता। तो दो लोग सर्वोच्च है तो दोनों को वो सम्मान ना देने के समान है। वी आर डिसरेस्पेक्टिंग बोथ ऑफ देम। दोनों को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, अपमान कर रहे हैं, दोनों को अपमान कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? सवराट भी है, सवराट है भगवान। स्वराट, स्वराट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है वो, ऐसे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम